मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो कल हम लोगों ने रामचरितमानस के बालकांड के पाठ में 43वां दोहा पूरा कर लिया था। अब आगे तो पाठ शुरू करें उसके पहले भगवान का नाम ले लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गोसाई जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोसाई जी कहते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज मुनि रहते थे, जिनका प्रेम राम जी के चरणों में बहुत ज्यादा था। तपस्वी थे, सम दम नियम सब कुछ करते थे, दया के तो निधान ही थे। परमार्थ के पथ पर अत्यंत विद्वान संत रहते थे। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। जब माघ मकर के अंतर्गत माघ में जब मकर गति रवि हुई, यानी रवि माने सूर्य मकर के अंतर्गत आता है, तब सारे तीर्थ प्रयाग में आ जाते हैं। देवता दनु ऋषि मुनि सब वहां आते हैं और आदर के साथ स्नान करते हैं त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी गंगा, जमुना और सरस्वती की मिलन बिंदु त्रिवेणी है। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तो वहां अक्षय बट है, उसकी पूजा करते हैं और माधव की मानो वो प्राप्त ही कर लेते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम वहां पर है जो परम रमणीय है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तो सभी सुबह होते ही त्रिवेणी में स्नान करते हैं, मन में अत्यंत उत्साह होता है और फिर भरद्वाज के आश्रम पर सत्संग होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर ब्रह्म का निरूपण होता था और तत्व का वर्णन होता था और भगवान की भक्ति की गाथा गाई जाती थी, जो ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा। तो पूरे माघ में जो है ऐसा ही आनंद होता था, स्नान होता था और संत समागम होता था। एक बार भरी मकर नहाए,
सब मुनीश आश्रम न सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर गत जब रवि हुआ तो सारे मुनि लोग वहां आए, सबने स्नान किया और पूरे महीने रहे। और जब सभी ऋषि चले गए तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क यानी याज्ञवल्क जी के चरणों में अपने सर को रख दिया और उनसे रुक जाने की प्रार्थना की। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा पुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर के साथ याज्ञवल्क जी के चरणों को उन्होंने पखारा, आसन पर बैठाया, पूजा की और भरद्वाज जी ने अत्यंत मधुर वाणी में बोला, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, अजौन कहूं बड़ होई अकाजा। याज्ञवल्क्य जैसे भरद्वाज जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा संशय मेरे मन में है और हे ऋषि याज्ञवल्क्य जी, आपके हाथ में सारे वेदों के तत्व हैं, आप विद्वान हैं। मुझे कहने में तो लाज लग रही है, लेकिन अगर मैं नहीं कहता हूं तो मेरी बड़ी हानि होती है। दोहा, संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। कोई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। भरद्वाज जी कहते हैं, ये संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक गुरु के सामने अपने मन के सारे संशय को शिष्य नहीं खोल देता है, तब तक उसका उद्धार नहीं होता है। और दुराव करने से विवेक भी नहीं होता है। अब प्रश्न पूछेंगे और भगवान का नाम लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत भयहारी। काज सुकवन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल हम लोग सुनेंगे, आप भी पाठ करिए। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।